जादुई छड़ी का रहस्य। राहुल एक 12 साल का जिज्ञासु लड़का था जो अपनी दादी के साथ गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रहता था। एक शाम जब वह नदी किनारे घूम रहा था, उसकी नजर एक असामान्य चमकती हुई वस्तु पर पड़ी। वह एक सुनहरी छड़ी थी जिस पर प्राचीन सिंबल्स बने हुए थे। उत्सुकतावश राहुल ने छड़ी उठाई और बुदबुदाया, काश मेरे पास दादी के लिए कुछ मिठाई होती। अचानक हवा में एक चमक दिखाई दी और एक थाली जिसमें ताजा गुलाब जामुन थे, उसके सामने प्रकट हो गए। राहुल की आंखें फैल गईं। उसे समझते देर न लगी कि यह कोई साधारण छड़ी नहीं थी। अगले कुछ दिनों में राहुल ने छोटी छोटी चीजें मंगवाकर अपनी खुशी बांटनी शुरू की। गरीब बच्चों के लिए किताबें, बीमार पड़ोसी के लिए दवाइयाँ और गांव के बुजुर्गों के लिए गर्म कपड़े। लेकिन एक दिन लालची रामू काका ने राहुल को जादुई छड़ी का इस्तेमाल करते देख लिया। उन्होंने रात में राहुल के घर से छड़ी चुरा ली। अगली सुबह रामू काका ने छड़ी को हाथ में लेकर जोर से कहा, मुझे इस कमरे को सोने से भर दो। लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने फिर कोशिश की, मुझे एक शानदार कार दे दो, पर छड़ी काम नहीं कर रही थी। इधर राहुल ने जब छड़ी गायब देखी तो वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसके दादी ने समझाया, बेटा, असली जादू छड़ी में नहीं, तुम्हारे दिल में है। रामू काका ने गुस्से में छड़ी नदी में फेंक दी। राहुल जब टहल रहा था तो उसे फिर वही छड़ी नदी किनारे मिली। उसने वापस उठाई और सोचा, मुझे गांव के लिए एक स्कूल चाहिए। तुरंत एक चमत्कार हुआ, छड़ी फिर से चमकने लगी और गांव के बीच एक सुंदर स्कूल का निर्माण हो गया। राहुल ने तब समझा, छड़ी केवल निस्वार्थ इच्छाओं के लिए ही काम करती थी, लालची मनोकामनाओं के लिए नहीं। उसने छड़ी का इस्तेमाल गांव की भलाई के लिए जारी रखा, सिंचाई के लिए नहरें, एक छोटा अस्पताल और सभी के लिए पीने का स्वच्छ पानी। धीरे धीरे छड़ी की शक्ति कम होने लगी। एक रात राहुल के सपने में एक दिव्य महिला आई और बोली, तुमने सीख लिया है कि असली संतुष्टि देने में होती है, लेने में नहीं। अब तुम्हें इस छड़ी की आवश्यकता नहीं है। अगली सुबह छड़ी गायब थी, लेकिन राहुल के मन में कोई अफसोस नहीं था। उसे पता था कि उसने जो सीखा था वही सच्चा जादू था।